इन द ईयर ऑफ 2020, 21 जून को होने वाला सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण क्या कुछ अलग या अनिष्ट होने वाला है? क्या इससे हमारे जीवन में कुछ बदलाव होने वाला है? क्या ये सोलर एक्लिप्स हमारी लाइफ को किसी तरह अफेक्ट करेगा? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए कोशिश करते हैं जानने की 21 जून 2020 के सूर्य ग्रहण का रहस्य। आइए चलते हैं पुराने काल में, जब इंसान के पास विज्ञान का सहारा नहीं था। सूर्य ग्रहण मनुष्य के लिए प्रकृति की एक घटना न होकर उसके इष्ट देव का कोई प्रकोप होता था। उसे लगता था कि शायद किसी वजह से उसके भगवान नाराज होकर उसे अपना भयानक रूप दिखा रहे हैं। नेचर की इन घटनाओं से अनजान वो अपने भगवान को खुश करने में लग जाता था। उसे लगता था कि शायद वो कुछ अंधविश्वास भरे तरीकों को अपनाकर या पूजा और दान देकर भगवान के इस प्रकोप से बच जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से इंसान ने ऐसे उपकरण और मशीन्स बना ली हैं जिनकी मदद से उसने अपनी सोच की सीमाओं को बहुत आगे तक बढ़ा लिया है। हाईटेक कंप्यूटर्स एंड टेलीस्कोप से उसने हमारे अंतरिक्ष के वो रहस्य भी जान लिए हैं जिनसे वो आज तक अनजान था। आज हमने अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट्स भेजकर ये भी प्रूव कर दिया है कि लगन और साइंटिफिक सोच को आधार बनाकर मनुष्य अपनी सोच को पृथ्वी से आगे भी ले जा सकता है। आज हमने स्पेस में रॉकेट्स भेज के चांद पे कदम रख लिया है और प्रत्यक्ष रूप में अपने सौर मंडल को देख लिया है। चलिए जानते हैं क्या, क्यों और कैसे होता है सूर्य ग्रहण और क्या हमें इससे डरने की ज़रूरत है। हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स और उनके मून, जिन्हें सैटेलाइट भी कहते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सोलर एक्लिप्स में सन, अर्थ और मून मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मून हमारी अर्थ की ग्रेविटी से उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, तो कई बार इसी रिवोल्यूशन के दौरान मून हमारी अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। आइए देखते हैं ये होता कैसे है। जब मून हमारे अर्थ और सन के बीच आ जाता है तो उसकी शैडो हमारी अर्थ पे प्रोजेक्ट होती है। अर्थ के जिस पार्ट पे ये शैडो पड़ती है वहाँ सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। इसकी वजह से सन हमें कुछ इस तरह दिखाई देता है। सोलर एक्लिप्स मेनली 3 तरीके का होता है, डिपेंडिंग अपॉन मून्स रिलेटिव पोजीशन टू अर्थ। पहला है पार्शियल सोलर एक्लिप्स, जिसमें मून सन को पूरी तरह कवर नहीं कर पाता और सन का काफ़ी पोर्शन हमें दिखाई देता है। दूसरा है टोटल सोलर एक्लिप्स, जिसमें मून सन को पूरी तरह कवर कर लेता है और ये तब होता है जब मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कम हो। तीसरा है एन्युलर सोलर एक्लिप्स, जिसमें मून सन को पूरी तरह पेरिफेरी से कवर नहीं कर पाता और ये तब होता है जब मून अपने ऑर्बिट में अर्थ से ज़्यादा डिस्टेंस पर हो, जिसकी वजह से वो सन से साइज में छोटा दिखता है। एन्युलर सोलर एक्लिप्स में हमें सन की एक आउटर रिम दिखाई देती है जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये रिंग ऑफ फायर कुछ ही समय के लिए दिखाई देती है। ये साइंटिस्ट्स और सोलर एक्लिप्स देखने वालों के लिए एक इंटरेस्टिंग मोमेंट होता है। 21 जून 2020 को होने वाला सोलर एक्लिप्स हमें 2 तरीके से दिखाई देगा। एन्युलर एक्लिप्स हमें दिखेगा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कॉन्गो, इथियोपिया, साउथ ऑफ पाकिस्तान, नॉर्दर्न इंडिया और चाइना में, जबकि पार्शियल एक्लिप्स हमें दिखेगा नॉर्थ एंड ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट ऑफ यूरोप, मोस्ट ऑफ एशिया एक्सेप्ट नॉर्थ पार्ट ऑफ रशिया। इंडिया में ये सुबह 9:15 बजे शुरू होगा और दोपहर 3:04 तक चलेगा। मैक्सिमम एक्लिप्स हम देख सकते हैं दोपहर 12:10 पर।
आज भी कुछ लोगों को लगता है कि ये सूर्य ग्रहण किसी न किसी तरीके से उन लोगों की लाइफ में कुछ बुरा लेके आएगा, और उस डर से बचने के लिए वो अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। अब ये सोचना हमें और आपको है कि हम इस सूर्य ग्रहण को किस एस्पेक्ट या नज़रिए से देखना चाहते हैं।